हेलो दोस्तों, आज हम एक एमसीक्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं कॉमर्स के प्रीवियस ईयर पे पेपर पे बेस्ड नेट के लिए। एक कॉपी ले लेना और कुछ अच्छा लगे नोट्स तो बना लेना, बड़ा हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर आपके से कह रहा है पहला कि वितरण के माध्यम के चुनाव को कौन सा तत्व प्रभावित करता है। यानी वितरण माध्यम मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो उसे कौन सा तत्व प्रभावित करता है? बाजार प्रतिफल, उत्पाद प्रतिफल, मध्यस्थ प्रतिफल, उपरोक्त सभी। तो भाई साहब, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा उसे तीनों ही चीजें प्रभावित करेगी, क्योंकि उत्पाद की प्रकृति भी निर्भर करती है कि आप कौन सा वितरण माध्यम चुनते हो। फिर मध्यस्थों को क्या देना पड़ेगा, मध्यस्थों की भी रोल आती है उसमें और मार्केट की भी रोल आती है। तो यहाँ पे ये तीनों ही आएंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आप। भारत में सुरक्षित मुद्रा नीति का अभिरक्षक कौन है? एसबीआई, सिडबी, नाबार्ड और आरबीआई। तो राइट आंसर है यहाँ पे आरबीआई। हम सभी जानते हैं भारत में मुद्रा कौन जारी करता है? आरबीआई। और सारे मुद्रा की सेफ्टी भी यही करता है। फिर अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। भारत में मुद्रा व वित्तीय मामलों संबंधी सरकार का वित्तीय एजेंट और सलाहकार कौन है? तो ये हमारे एसबीआई नहीं है, एडीबीआई नहीं है, आईसीआईसीआई नहीं है और आरबीआई है। तो आरबीआई अपना राइट आंसर है, आरबीआई। और आरबीआई का एजेंट अगर अपन से पूछे तो वो रोल अदा करता है एसबीआई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मंदी के दिनों में ये करना अच्छा रहता है। तो मंदी के दिनों में बैंक दरों में कमी करना और बाजार में प्रतिभूतियों को खरीद करना। तो यही मंदी के दिनों में ये अच्छा रहता है। क्यों अच्छा रहता है? क्योंकि बैंक दरों में जब हम कमी करते हैं तो क्या होता है, वास्तव में मंदी में होता क्या है कि बाजार में कैश नहीं है। तो बैंक दर में कमी करने से क्या होता है, आरबीआई सस्ता कर देता है लोन देना। तो लोन मिल जाता है इजीली बैंकों को, बैंक से फिर बाजार में पैसा आ जाता है। और जब प्रतिभूति खरीद करते हैं तो भी कैश जो है बाजार में जाता है। तो उससे भी जो है मंदी के दिनों में ये दोनों चीजें अच्छी रहती है। ठीक है, तो बाजार में कैश लाने के लिए तो ऑप्शन ए सही है इसका, बैंक दरों में कमी करना और बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पीछे निम्न उद्देश्यों में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं था? कुछ एक को छोड़कर सभी के ऊपर से नियंत्रण हटा लेना, कुछ एक को छोड़कर सभी को नियंत्रित करने की व्यवस्था करना, कृषि लघु उद्योग निर्यातित इकाइयों के लिए पर्याप्त ऋण की व्यवस्था करना, उद्यमों के लिए नए वर्ग को उत्साहित करना। तो सही बात है, क्योंकि बी सी डी तीनों सही है। ए जो है नियंत्रण हटा लेना, ये सही नहीं है, ये उद्देश्य नहीं हो सकता। क्योंकि जब हुआ क्या था अपने देश में, शुरू में बैंक उन्हीं लोगों को लोन देते थे, अमीर लोग जो होते थे पूंजीपति, जो कि पैसा चुका सकते थे, जो पैसा बना सकते थे। इसलिए किसानों को, गरीबों को लोन नहीं मिल रहा था। तो उनके ऊपर नियंत्रित करना जरूरी था, क्योंकि वो अपना ज्यादातर हिस्सा किसे दे रहे थे? ऋण बड़े लोगों को दे रहे थे, पूंजीपति को दे रहे थे। इसलिए उन पर नियंत्रण रखना जरूरी था। तो ये जो है नियंत्रण हटा लेना, ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी कॉमर्शियल बैंक की अपनी कुल जमा राशि का जो भाग नकदी के रूप में आरबीआई के पास रखना पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं सीआरआर। ठीक है, क्या कहते हैं? सीआरआर कहते हैं। और सीआरआर अभी करंट में कितना है? 3% है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन का बल किस पर है? विकास, दंड, पदोन्नति, पदोन्नति। तो देखो, मानव संसाधन प्रबंधन का मतलब है एक संस्था होती है, संस्था में बहुत सारे ह्यूमन होते हैं, उन सबको आपको मैनेज करना होता है ना। तो संस्था का कभी दंड दिया जा सकता है क्या? संस्था की कोई डिमोशन होता है? नहीं। संस्था का प्रमोशन होता है? नहीं। संस्था का केवल और केवल क्या हो सकता है? विकास हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि क्या हो जाएगा इसका आंसर? विकास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉब एविल्यूशन का मनोरथ क्या है? जॉब एविल्यूशन का मनोरथ है तो पहला ऑप्शन है प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतन निर्धारण, तबादला। जॉब एविल्यूशन का मतलब है किसी भी कार्य का मूल्यांकन करना। तो कार्य का मूल्य क्या होता है? कार्य के बदले जो मूल्य मिलता है उसे क्या कहते हो? वेतन कहते हो ना, सैलरी कहते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? वेतन निर्धारण करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। प्रवेश का अर्थ क्या है? तो प्रवेश हो गया किसी भी संस्था में, मतलब कि घुस गए हो, बैठ गए हो, अब जाकर के अंदर घुस चुके हो, स्थापित हो चुके हो। तो स्थापना से संबंधित होना चाहिए। तो प्रशिक्षण तो अलग चीज हो गई, ट्रेनिंग टाइप हो गया प्रशिक्षण। तो कर्मचारी को परिचित कराना, परिचित कराना तो पहले ही हो जाएगा वो, है ना। और प्रमाणीकरण हो गया, मतलब ये जो परिचित कराना है ये बाद में होएगा, प्रवेश के उपरांत होएगा। प्रमाणीकरण अलग ही चीज आ गई। तो वर्ड जो स्थापित करने से बन रहा है वो क्या बन रहा है? अनुस्थापन। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुस्थापन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। श्रम उत्पादकता से क्या अभिप्राय है? निविष्ट परिमाण से उत्पादन परिमाण अधिक होता है। तो देखो, निविष्ट परिमाण का मतलब है इनपुट, और से उत्पादन परिमाण अधिक होता है यानी आउटपुट। तो इनपुट से आउटपुट ज़्यादा होता है। दूसरा ऑप्शन है इनपुट से आउटपुट कम होता है। तीसरा ऑप्शन है इनपुट और आउटपुट बराबर होते हैं। चौथा ऑप्शन है आउटपुट नेगेटिव होता है। तो राइट आंसर क्या है? इनपुट से आउटपुट जो है बराबर होता है, तभी श्रम उत्पादकता कहलाती है।
तो इनपुट और आउटपुट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ओके। तो ये अच्छे से क्वेश्चन 10 हम आपके सामने लाए थे, आपको आगे भी लाते रहेंगे। ओके, थैंक्स।